पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 50 T20 मैच पाली किले क्रिकेट स्टेडियम में। पाकिस्तान ने ओपनिंग स्टैंड बड़ा अच्छा लिया। अगर 200 प्लस तक स्कोर बनाएंगे तो श्रीलंका को कम मार्जिन में उतारना होगा, तभी पाकिस्तान की सेमीफाइनल में बनेगी जगह। पाकिस्तान इस पाली किले क्रिकेट स्टेडियम में मुश्किलात से दो चार। साहबजादा फरहान एक बार फिर ज़बरदस्त इनिंग खेलने में हुआ कामयाब। तुषार शंका की तबाहकुन बैटिंग, पाकिस्तानी बॉलरों के छक्के छुड़ा दिए। शहनशाह अफरीदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी मैच को हरवाने की। पाकिस्तान अपनी 7 T20 में आहिस्ता आहिस्ता खोने लगा। पाकिस्तानी कैप्टन यहाँ पे हुए नाकाम। बाबर आजम को इस मैच में रस दिला के भी पाकिस्तान एक मजबूत टीम ना बन सकी। क्या बाबर आजम की कमी साहबजादा फरहान और फखर जमान और सलमान अली आगा पूरी कर पाएंगे? क्या श्रीलंकन बैटर पाकिस्तानी स्पिनर का मुकाबला कर पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे मैच नंबर 50 जो कि T20 का आगाज है श्रीलंका और इंडिया में, और सक्सेसफुल सुपर 8 मरहला जारी है। यहाँ पे पाकिस्तान के लिए अगर मगर की खेल शुरू है, क्योंकि आज का मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान है। क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं तो पाली किले क्रिकेट स्टेडियम है जो कि छोटा ग्राउंड है, खूबसूरत ग्राउंड है। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैटिंग विकेट है और यहाँ पे रन भी काफी अच्छे बनते हैं। तो देखना होगा पाकिस्तान आज श्रीलंका को अर्ली पवेलियन भेजने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। अगर पाकिस्तान बहुत ही कम मार्जिन पे इनको पवेलियन भेज पाया या फिर कम स्कोर पे कह लें कि कम टारगेट पे इनको आउट किया, तो वहां पे पाकिस्तान के थोड़े बहुत चांस बन सकते हैं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अदरवाइज पाकिस्तान जो है वो इस दौर से बाहर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने हैवी मार्जिन से जीतना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बताता चलूं, टॉस तो श्रीलंका के हिस्से में आई टॉस, और उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। यहाँ पे अब एक और सिचुएशन भी क्लियर होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान जितना भी टारगेट दे 200 प्लस तक दे, तब जाके वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, बशर्ते ये कि उनको 100 प्लस के अंदर अंदर ही आउट करना होगा। अगर 150 से ऊपर चले गए तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे बड़ा कड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान के लिए। देखते हैं कि पाकिस्तान इसमें कामयाब हो पाता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं दोनों टीमों के 11 प्लेयर की बात बताऊं तो पाकिस्तानी ओपनिंग स्टैंड यहाँ पे चेंज दिखाई दिया। फखर जमान को ओपनिंग स्टैंड करवाया गया साहबजादा फरहान के साथ, जो कि बड़े ही अच्छे बैट्समैन है और काफी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ख्वाजा नाफे को ऐड किया गया साइम अयूब की जगह, साथ में शादाब खान और मोहम्मद नवाज स्पिन बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं। कैप्टन की बात करूं तो सलमान अली आगा मौजूद है। यहाँ पे बाबर आजम को भी ड्रॉप किया गया और यहाँ पे उस्मान खान जो कि विकेट कीपर है वो भी कंटिन्यू है और इतनी खास परफॉर्मेंस ये भी नहीं दे रहे। साथ में अगर बात करूं बॉलिंग की तो शहनशाह अफरीदी कंटिन्यू है। यहाँ पे नसीम शाह को ऐड किया गया सलमान मिर्जा की जगह। उसके बाद इब्रार अहमद को स्पिन अटैक में शामिल किया गया, साथ में उस्मान तारक इनका साथ देंगे। तो यहाँ पे रेगुलर स्पिन की मैं बात करूं तो पाकिस्तान के पास 4 रेगुलर स्पिनर मौजूद हैं, जैसा कि मोहम्मद नवाज, शादाब खान, इब्रार अहमद और उस्मान तारक। तो यहाँ पे देखना होगा कि पाकिस्तानी स्पिन अटैक कामयाब हो पाता है या नहीं। बैटिंग की मैं बात करूं तो वहां भी तगड़ी साइड मौजूद है। देखते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ 200 प्लस रन बनाने की ताकत रखते हैं या नहीं। तो दूसरी जानब श्रीलंका के प्लेयर की बात करूं तो इन्होंने भी अपनी स्टैंड को यहाँ पे चेंज किया है। कुमिल मिश्रा को दोबारा एंट्री दिलाई है इस मैच में। ओपनिंग स्टैंड पाथम नसंगा के साथ करेंगे, और पाथम नसंगा की मैं बात बताऊं तो अगर ये रुक गए तो इसने अकेले ही रन पार कर देने हैं। बस 1 या 2 मैच में ही ये पूरे इस इवेंट
इवेंट में चलते हुए दिखाई दिए, अदरवाइज कोई भी मैच कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। साथ में चारित असलंगा मौजूद है, लास्ट मैच में भी इन्होंने कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं किया और आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि ये क्या कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। उसके बाद पेवन रथंके इनके पास मौजूद है, अच्छे बैटर हैं। साथ में कमिंडो मेंडेस और जेनेट लियान जो कि मिडल ऑर्डर को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद इनके कैप्टन दुशांत शंका जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं, साथ में कैप्टनी के जोर भी करेंगे। उसके बाद दुनीत विलांज मौजूद है जो कि स्पिन बॉलिंग और बैटिंग के जोर दिखाते हैं, साथ में महेश सक्सेना इनका साथ देंगे। उसके बाद चमीरा फास्ट बॉलिंग में अपने जादू दिखाएंगे, साथ में दिलशान मधुशंका इनके पास मौजूद है। तो यहाँ भी श्रीलंकन साइड भी पिछाड़ की गई है और इस मैच में काफी चेंजिंग की गई है। क्या आज का मैच जीत के श्रीलंका कुछ बेहतर परफॉर्म और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे अपनी फॉर्म को बहाल कर पाएगी या फिर पाकिस्तान इन पे मुसलसल दबाव रखेगा? तो यहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया और आगाज बहुत ही शानदार था, जैसे कि पाकिस्तान की आज किस्मत का फैसला होना था और पाकिस्तान की पूरी कौम पाकिस्तानी प्लेयर्स को देख रही थी कि वो किसी न किसी तरीके से सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो जाए। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टैंड साहबजादा फरहान और फहर जमान ने बेहतरीन इनिंग का आगाज किया और रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनाई। 15.5 ओवर में इन दोनों का स्कोर बोर्ड जो कि पार्टनरशिप थी वो 176 रन की एक ह्यूज पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से ये दिखाई देना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान स्कोर बोर्ड को 250 तक हर सूरत लेके जाएगा, क्योंकि इनका अभी तक कोई आउट नहीं हुआ था। तो 176 रन बना डाले थे ओपनर ने ही और यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक थ्रू हासिल किया श्रीलंकन बॉलर चमीरा ने, जिन्होंने फहर जमान को 84 पे पवेलियन भेजा। 16 रन की दूरी पे थे, सेंचुरी ना कर सके और फर्स्ट खिलाड़ी 176 रन पे पवेलियन गया। उसके बाद साहबजादा फरहान और ख्वाजा नाफे के दरमियान पार्टनरशिप ना लगी और यूं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे बैड लक स्टार्ट हुई और बुरी तरह पाकिस्तानी बैटर नाकाम हुए। जस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप के अलावा इनके जो दीगर प्लेयर हैं वो बहुत ही कम रन बनाकर पवेलियन लौटे और 250 का जो प्रोजेक्ट स्कोर था उसको हाक में मिला दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ढेर होके रह गई पाले किले क्रिकेट स्टेडियम में। अगर इनके दीगर प्लेयरों की मैं बात करूं तो शर्मनाक कारकर्दगी का मुजाहरा किया, मायूस कुन किया क्राउड को भी और देखने वालों को भी और कमेंटेटर को भी और अपने कोचेज और सिलेक्टर को भी कि ये टीम आपने सिलेक्ट की है जो बिल्कुल भी कुछ रन ना दे सकी। इतना अच्छा आपको ओपनिंग स्टैंड मिला है तो आप कम से कम स्कोर को 250 तक तो लेके जाएं। यहाँ पे चंद स्कोर में सारी टीम ढेर होती दिखाई दी। ख्वाजा नाफे 2 रन बनाए, 179 पे सेकंड खिलाड़ी थे। 16.3 ओवर में मधुशंका का शिकार हुए। उसके बाद शादाब खान 7 रन बनाए, 198 पे तीसरे खिलाड़ी थे। 70.6 ओवर में रन आउट हुए मधुशंका की बॉल पे। उसके बाद मोहम्मद नवाज और सुलेमान मिर्जा जो कि कैप्टन बने फिरते हैं, बगैर कोई रन दोनों बनाए क्रीज से पवेलियन लौटे और बकवास जो कहने के कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पाले किले क्रिकेट स्टेडियम में जगरसाई हुई और एक तमाशा बनते दिखाई दिए हमारे खिलाड़ी। यहाँ पे मोहम्मद नवाज 199 पे चौथे खिलाड़ी थे। 80.2 ओवर में दुशांत शंका का शिकार हुए। उसके बाद सुलेमान अली आगा 0 रन बनाए, 199 पे पांचवें खिलाड़ी थे। 80.4 ओवर में ये भी दुशांत शंका का सेकंड शिकार हुए। उसके बाद उस्मान खान 8 रन बनाकर नॉट आउट हुए। यहाँ पे साहबजादा फरहान की मैं बात करूं तो शानदार सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए और 100 रन उन्होंने पूरा बनाया और सेंचुरी बनाने में वो एक बार फिर कामयाब होते दिखाई दिए। और यहाँ पे मैं साहबजादा की बात करूं तो वो इस इवेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं और उन्होंने ब्रायन बेंट और साथ में विराट कोहली का भी इवेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी
तोड़ डाला। यहाँ पे साहबजादा फरहान दिलशान मधुशंका की बॉल पे पवेलियन लौटे जिन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। उसके बाद शहनशाह अफरीदी 4 रन बनाया 207 पे 7वें खिलाड़ी थे। 90.3 ओवर में मधुशंका का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद नसीम शाह एक जो कि 201 पे 8वें खिलाड़ी थे जो 90.5 ओवर में रन आउट हुए कमिंडो मेंडस की बॉल पे। उसके बाद इमरान अहमद 0 रन बनाकर क्रीज पे मौजूद थे। 250 रन का प्रोजेक्ट स्कोर था, वो जस्ट 20 ओवर में 212 तक आके स्टॉप हुआ 8 विकेट के नुकसान पे। और श्रीलंकन बॉलर ने जितनी ओपोनेंट स्टैंड से मार खाई उतना ही अच्छा कम बैक किया और इनके जो दीगर 6 खिलाड़ी थे उनको बैक टू बैक पवेलियन भेज के स्कोर को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान 212 तक टारगेट देने में कामयाब रहा। यहाँ पे श्रीलंकन बॉलर्स की बात करूं तो इनिंग में 6 रन एक्स्ट्रा दिए और मधुशंका 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। दुशांत शंका 2, उसके बाद चमीरा 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहा और 2 पाकिस्तान के रन आउट हुए। यहाँ पे पाकिस्तान की पार्टनरशिप की बात करूं तो जस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप ही टॉप पार्टनरशिप रही 176 रन की। बाकी इनके दीगर खिलाड़ी जो कि मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इतना ह्यूज टारगेट जाता हुआ रह गया और पाकिस्तान 212 तक स्टॉप होते दिखाई दिए। तो यूं श्रीलंका ने सेकंड इनिंग का आगाज किया 212 के ताक़त में। ओपनिंग स्टैंड पाथन नरसंगा और कमील मिश्रा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन ये भी कुछ बेहतर और अच्छी पार्टनरशिप ना दे सके। नसीम शाह अर्ली पवेलियन भेजने में कामयाब रहे पाथन नरसंगा को जिन्होंने 3 रन बनाए। 8 पे पहला खिलाड़ी था जो 1.3 ओवर में पवेलियन लौटा। उसके बाद कमील मिश्रा और चारित असलंगा के दरमियान एक 25 प्लस पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे कमील मिश्रा 26 रन बनाकर सेकंड खिलाड़ी थे। 33 पे पवेलियन लौटे। 4.1 ओवर में इब्रार अहमद का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद चारित असलंगा की बात करूं तो ये भी पेमन रथंके के साथ कुछ बड़ी पार्टनरशिप ना लगा सके। 42 रन की इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप हुई और यहाँ पे चारित असलंगा 25 रन बनाकर थर्ड खिलाड़ी थे। 75 पे पवेलियन लौटे 8.5 ओवर में और इब्रार अहमद का ये सेकंड शिकार हुए। उसके बाद पेमन रथंके कमिंडो मेंडस के दरमियान कुछ बड़ी पार्टनरशिप ना लग सकी। यहाँ पे मेंडस 3 रन बनाकर 94 पे चौथे खिलाड़ी थे जो इब्रार अहमद का थर्ड शिकार हुए। उसके बाद पेमन रथंके और जनीत लियांज के दरमियान पार्टनरशिप की मैं बात बताऊं तो यहाँ भी 6 रन का इजाफा हुआ और जनीत लियांज 5 रन बनाकर 101 रन पे 5वें खिलाड़ी थे जो 11.6 ओवर में मोहम्मद नवाज का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद पेमन रथंके और दुशांत शंका की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान एक बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे दुशांत शंका जो कि श्रीलंकन कैप्टन है बड़े ही बेहतरीन अंदाज से खेले और पाकिस्तान को कहने के टफ टाइम दिया। यहाँ पे पाकिस्तान की मैं बात करूं तो उन्होंने श्रीलंका को 147 के अंदर अंदर आउट करना था तभी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते थे, अदरवाइज वो इसमें आउट होते दिखाई दिए। जिसका हाफ जो है वो दुशांत शंका श्रीलंकन कैप्टन है, इन्होंने चकनाचूर किया और मैच को विनिंग पॉइंट तक ले गए। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो 61 रन की कमाल की पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे 58 रन बनाए रथंके ने और 162 पे 8वें खिलाड़ी 162 पे 6 खिलाड़ी थे जो 70.3 ओवर में शहनशाह अफरीदी का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद एक और पार्टनरशिप देखने को मिली दुशांत शंका और साथ में जुनैद विलांच, इन दोनों के दरमियान 45 रन की नुमाया पार्टनरशिप लगी। और मैं अगर बताता चलूं यहाँ पे विलांच तो सिर्फ 2 रन बनाए, बाकी सारे का सारा रन कहने के दुशांत शंका ने बनाया और शहनशाह अफरीदी की इतनी बुरी पिटाई की कि वो नेक्स्ट आने वाले इवेंट तक अपनी ये पिटाई याद रखेगा और बेहतरीन इनिंग खेल का मुजाहरा किया दुशांत शंका ने। और यहाँ पे विलांच की बात करूं तो 2 रन बनाकर वो नॉट आउट है और दुशांत शंका की मैं बताता चलूं तो 76 रन बनाकर ये भी नॉट आउट है।
जस्ट 31 बॉल इन्होंने खेली और जस्ट इतना क्लोज मैच पाकिस्तान ये जीतने में कामयाब हुआ है। जस्ट कह लें कि 5 रन से पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हुआ और इवेंट से भी बाहर हो गया, क्योंकि श्रीलंका को 147 तक उतारना था, जिसमें वो नाकाम हुए। यहाँ पे पाकिस्तानी बॉलिंग की बात करूँ तो इनिंग में 9 रन एक्स्ट्रा दिए। इब्रार अहमद 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके। शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद नवाज एक एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। तो यहाँ पे टॉप स्कोरर की मैं बात करूँ तो दुशान शंका 76 रन बनाकर टॉप रहे। साथ में पेवन रथंके 58 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। तो यूं श्रीलंका ने ये मैच जीतने की पूरी कोशिश की। यहाँ पे मैं प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूँ तो साहबजादा फरहान रहे, जिन्होंने 100 स्कोर किया और अपनी टीम के लिए बेहतरीन रन जोड़े। और कहने के इसमें श्रीलंका हारने का कसूर नहीं है, टोटली कसूर जो है वो पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान ना तो इनके दिगर प्लेयर चले साहबजादा फरहान और फहर जमान के अलावा, और ना ही उन्होंने अपने स्कोर बोर्ड को ह्यूज सेटअप किया। और दूसरी बात, आपको पता भी था कि ये बैटिंग विकेट है, तो आप कुछ आराम से और अच्छी शॉट खेलने की कोशिश करते, ना कि बेतुका शॉट खेलते जो कि स्कोर को भी कम किया। और दूसरी जानब अगर बॉलिंग की बात करें तो शहनशाह अफरीदी एक ओवर में 28 रन बनते थे, तो वो भी बनाने कसर नहीं छोड़ी। ये तो बाय चांस उसने गलत शॉट खेली, जिसकी वजह से लास्ट वाली 2 बॉल जो है वो बीट होगी, अदरवाइज ये मैच टोटली श्रीलंका के हाथ में था। और दूसरी बात कि वो 147 पे किसी सूरत भी श्रीलंका को नहीं उतार सकते थे। यहाँ पे बाहर लोगों के कमेंट्स यही आ रहे थे कि श्रीलंका जो है वो खुद ही आउट हो जाए या मस्ती करे कि 147 के नीचे नीचे आउट हो जाए, ताकि हम सेमीफाइनल में पहुंच जाए और सेमीफाइनल उनके ग्राउंड में हो। तो ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल में इंटरनेशनल टीमें होती हैं, उनकी भी उतनी ही बेइज्जती, इंसल्ट और इज्जत होती है जितनी कि आप लोगों की होती है। और आप लोग बजाय किसी पे डिपेंड करना, खुद इतने मजबूत हो क्रिकेट में कि आपको कोई हरा ना सके और आप सभी को टफ टाइम दे। नो डाउट कुछ मैच पाकिस्तान अच्छा खेला, लेकिन जब बड़े इवेंट आते हैं तो वहाँ पे कमजोरियां भी बड़ी नजर आती हैं। तो इसको कंट्रोल करना होगा, तभी पाकिस्तान अपनी T20 में साथ को बहाल कर पाएगा। अदरवाइज इसी तरह शर्मनाक तरीके से वो इवेंट से दस्तबरदार होता रहेगा। तो होप के नेक्स्ट इवेंट में मजीद अच्छी तैयारी करके आए और अच्छा मुकाबला करने में कामयाब हो। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।